नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए बाकी के जो अगस्त के दिन हैं उन दिनों की क्या मैसेजेस हैं हम वो देखेंगे आपके लिए। तो स्कॉर्पियो, ये एक जनरल रीडिंग है, शायद सभी के साथ ही रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्कॉर्पियो, देखते हैं आपकी तरफ जो बाकी के दिन हैं अगस्त में वो क्या मैसेजेस है आपके लिए उन दिनों के लिए। तो बाकी के अगस्त के दिन के लिए, अगस्त महीने के लिए स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। तो स्कॉर्पियो आपकी ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स एक चैलेंज की एनर्जी है, ब्लॉकेज की एनर्जी है, मगर यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप इन चैलेंजेस को फाइट कर सकते हो और आपको फाइट करना चाहिए। आप जो जिस चीज़ में बिलीव करते हो उस चीज़ के लिए आप लड़िए। आप ये शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट हो और आप उन चैलेंजेस, उन लोगों के खिलाफ हो, खड़े हो अकेले, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको कंटिन्यू करनी चाहिए क्योंकि जीत आपकी होगी अगर आप डटे रहे तो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे रिवर्स में। तो आप एक एंडिंग से बाहर निकल रहे हो, आप एक एंडिंग से आप एक बिट्रेयल जो फीलिंग थी उससे बाहर निकल रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स है इसके नीचे। तो या तो आप अपना सारा ध्यान वर्क के तरफ लगा रहे हो, अपनी सारी एनर्जी आप काम के मामले में डाल रहे हो, काम में डाल रहे हो। तो या तो आप एकदम वर्कहॉलिक हो गए हो या फिर आप बिल्कुल भी एक रिलेशनशिप में एफर्ट डालना आपने बंद कर दिया। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप को ऐसा लगता है कि किसी चीज़ में अपना एनर्जी, एक रिलेशनशिप में अपना एनर्जी डालना बेकार है। तो आपने अपनी एनर्जी शायद विड्रॉ कर ली है। मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में। ये रिलेशनशिप हो सकता है, काम के मामले में हो सकता है, मगर ये काफ़ी स्टेबल है, नई शुरुआत है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है ये ज़्यादा वर्क रिलेटेड है क्योंकि आप बाहर निकल रहे हो, दूसरे लोगों से मिल रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, कोलैबोरेट कर रहे हो और आप काफ़ी बिजी हो आपके काम में। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एक स्टैग्नेंसी की एनर्जी है। आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, थोड़े से स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि एक एंडिंग को आप रेजिस्ट कर रहे हो। एक एंडिंग हो चुकी है मगर कहीं ना कहीं आप इस एंडिंग को होने से आप रोक रहे हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप जितना ज़्यादा डिले करेंगे उतना ज़्यादा ये तकलीफ़ देगी। इससे बेटर ये है कि आपको पता है वैसे भी ये एंडिंग होने वाली है, इससे बेटर ये है कि आप एक वंस एंड फॉर ऑल इसे ख़त्म करके आगे बढ़े। तो आप इसे डिले कर रहे हो एंडिंग को। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो, एंड तक रहिएगा इस वीडियो के क्योंकि मैं आउटकम एंड में लूँगी। तो क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? तो यूनिवर्स कह रही है गिव अप मत कीजिए। थोड़ा सा मुश्किल होगा ये एंडिंग के वक्त, आपको शायद ये लगे कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, मगर फिर भी यूनिवर्स कह रही है कि आप लेट गो कीजिए, चैलेंजेस जो है उसे फेस कीजिए। तो ये देखिए जस्टिस रिवर्स में है। आपको ऐसा लग रहा है कि एक सिचुएशन काफ़ी इम्बैलेंस्ड है और आपके साथ किसी ने सही नहीं किया। लीब्रा एनर्जी है, लीब्रा जस्टिस। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी है। या तो किसी ने कोई आपके तरफ आए और बहुत ही बिना सोचे बिना समझे कुछ कह दिया हो या फिर कुछ कर दिया हो और इससे आपको बहुत ठेस पहुंची है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि वक्त आपके साथ नहीं है, आप थोड़े से अनलकी फील कर रहे हो, मगर आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, स्पेशली जैसे मैंने कहा काम के मामले में। 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स को क्लैरिफाई करते हुए क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है। तो जैसे मैंने कहा आप एक सच्चाई को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, आप एक स्टैंड नहीं ले पा रहे हो अपने आप के लिए और एक
एक सच्चाई आपके सामने है मगर आप मुंह फेर रहे हो, तो आप अपना पूरा ध्यान काम में लगा रहे हो ताकि आप इस सच्चाई से दूर भाग सको। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? चैरियट। तो आप में से कुछ लोगों के लिए कोई जॉब ऑफ़र आ सकती है जो बाहर से हो, आपको ट्रैवल करना पड़ रहा हो, या फिर ये कोई मैसेज है किसी के तरफ से जो काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी लॉन्ग टर्म ऑफ़र है और आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुन रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन को ब्लॉक करके बैठे हो और यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप है आपके फ्यूचर में, मगर इसके लिए पहले आपको पास्ट को लेट गो करना है। आपको दूसरे लोगों, नए लोगों से मिलना है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ज़रूर होने वाला है, मगर उसके लिए पहले आपको सच्चाई को फेस करनी है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में जजमेंट है यहाँ पे। यूनिवर्स कह रही है अगर आप स्टैगनेंट हो और अगर आपने एक डिसीजन नहीं लिया तो यूनिवर्स आपके लिए वो डिसीजन लेगा। और 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो सिचुएशन है जिसको आपने पकड़ के रखा हुआ है काफ़ी अनस्टेबल है और ये कोई फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। तो टावर यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप इसीलिए फंसे हुए लग रहे हो, इसीलिए आपको स्टैग्नेंसी लग रही है क्योंकि आप पास्ट को लेट गो करने के लिए तैयार नहीं हो। यूनिवर्स कह रही है जितना आप ज़्यादा डिले करेंगे उतना ज़्यादा आप स्टैग्नेंट फील करेंगे। तो लेट गो कीजिए और वंस एंड फॉर ऑल इस चैप्टर को ख़त्म कीजिए ताकि आप आगे बढ़ सको। आप अभी भी पास्ट के रिग्रेट में बैठे हुए हो। तो आउटकम देखते हैं आपके लिए अगस्त में क्या है। स्कॉर्पियो, आउटकम है फिर से हाई प्रीस्टेस रिवर्स में। कोई सीक्रेट है जो बाहर आने वाला है बहुत जल्द। आपको क्लैरिटी मिलने वाली है एक सिचुएशन पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे, शायद एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के बारे में हो। आपको स्पेशली ये देखिए आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो एक चीज़ को। यूनिवर्स कह रही है कि पेशेंस के साथ ये जो सिचुएशन है वो बेटर हो सकती है। यहाँ पे कोई एक ऐसे पर्सन है जो काफ़ी छोटे हैं उम्र में, शायद आपके और इस पर्सन के, मतलब आप दोनों की अगर शादी हुई हो तो शायद आप अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हो और इसीलिए ये एंडिंग को डिले कर रहे हो। मगर यूनिवर्स कह रही है कि आप जितना भी डिले करो ये एंडिंग तो होने वाली है। डेथ है यहाँ पे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है ताकि आप आगे बढ़ सको, नहीं तो आप उसी चक्कर में फंसे रहेंगे। आप जितना वेट करो उतना ही ज़्यादा ये डिले होगा, मगर ये होगा ज़रूर। 2 ऑफ कप्स रिवर्स में है, तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में कुछ तो गड़बड़ है। नई शुरुआत है आपके लिए और यूनिवर्स आपको उस डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इसके पहले आपको लेट गो करनी है। तो स्कॉर्पियो, यही थी आपकी रीडिंग। मैं देख रही हूँ यहाँ पे पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, लीब्रा है, कैंसर है, जेमिनाई है। तो काफ़ी साइंस हैं यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है यही साइंस हो, कोई भी साइंस हो सकते हैं, मगर यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। आप मुझे मेल कीजिए, वेबसाइट के थ्रू मैसेज कीजिए। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो आप जैसे ही मेल करेंगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी और फिर मिलेंगे। एक और रीडिंग लेकर मैं आऊँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, मगर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।